ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव के एक अद्भुत रूप, उनके शक्तिशाली तांडव और उनके भव्य नृत्य से जुड़ी है। यह कथा शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति के बारे में है, जो आज भी हमारे जीवन में शक्ति और नृत्य की महिमा को दर्शाता है। किसी समय की बात है, देवताओं के शत्रु राक्षसों के राजा रावण ने अपनी महाकवि और महान शूरवीरता के कारण हर किसी से खुद को श्रेष्ठ मान लिया था। रावण भगवान शिव का भक्त था और वह शिव के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए अपने तन मन से उनका पूजन करता था। रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव की तपस्या शुरू की। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव को उसका तप सहन नहीं हुआ। शिव ने रावण को दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अपनी भक्ति के समान भगवान शिव से असीम शक्ति की मांग की और भगवान शिव ने उसे अचल विजय का वरदान दिया। लेकिन रावण का घमंड कभी नहीं घटा। उसकी नज़रों में भगवान शिव का स्थान सिफर था और एक दिन रावण ने अपने अहंकार में शिव तांडव करने का संकल्प लिया। अब दोस्तों, शिव तांडव क्या है? यह एक महाक्रूर और विनाशकारी नृत्य है जिसमें भगवान शिव ने अपनी अपार ऊर्जा और शक्ति से सृष्टि को नियंत्रित किया था। शिव के नृत्य के दौरान पृथ्वी तक कांप उठती है, आकाश में बादल गरजने लगते हैं और यह नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का प्रतीक है। रावण ने भी यही देखा। शिव के तांडव के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। रावण ने महसूस किया कि उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शिव के नृत्य को देखकर रावण अपने अहंकार को छोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और फिर भगवान शिव ने रावण से कहा, तू मेरे तांडव का मजाक उड़ा रहा था, परंतु इस नृत्य के माध्यम से तूने यह जाना कि केवल विनाश ही नहीं, जीवन की सृजनात्मक शक्ति भी मुझ में है। इसके बाद रावण ने भगवान शिव से शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और इस स्तोत्र को गाते हुए भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और हर बार जब भी यह स्तोत्र गाता उसका दिल शिव की भक्ति से भर जाता। तो दोस्तों, यह थी शिव तांडव स्तोत्र की कथा। एक ऐसा मंत्र जो न सिर्फ भगवान शिव के रूपों को समर्पित है, बल्कि जीवन में शक्ति और विनाश और पुनः सृजन की महिमा को भी प्रकट करता है। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी? और जब भी आप अपने जीवन में शक्ति का अनुभव करें तो शिव तांडव स्तोत्र का ध्यान करें। यह कथा जैसे ही आप सुन रहे हों, माहौल को महसूस करें। उसमें भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई। उन्हीं सभी अन्य स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र द्वारा जो भी भगवान शिव की स्तुति सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानन के द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही
दशानन का नाम रावण रखा गया। तो चलिए जानते हैं एक अन्य कहानी कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। तो पौराणिक कथा के अनुसार रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानन मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने आरंभ कर दिए। दशानन के अत्याचारों के बारे में उसके भाई कुबेर को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने दशानन को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा। उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन क्रोधित हो गया और अहंकार एवं क्रोध में आकर उसने दूत को बंदी बना लिया। उसी समय उसने अपनी तलवार से उस दूत की हत्या कर दी। दूत की हत्या करने के पश्चात भी दशानन का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध में वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस कर दिया। इसके बाद अपने भाई कुबेर पर भी उसने गदा से प्रहार किया, जिससे कुबेर घायल हो गए। कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदन वन पहुंचा दिया, जहां वेदों ने उनका उपचार किया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। तो कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना? तो कथा के अनुसार दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर भी अपना अधिकार कर लिया। पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था। तब उसकी गति मन की गति से भी तेज होती थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति समय ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद होने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मगन है, इसलिए तुम वापस जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत दंभी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई। इतना कहते ही उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। और भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर उठा। उसकी चित्कार से इतना तेज था कि ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ गया। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए साम वेद में उल्लेखित
शिव के सभी स्तोत्रों का गान शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त किया। और दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया गया था, सामवेद का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। तो दशानन ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृति भाषा में राव शुशर्नम कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए, उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने वाला विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार